नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को आज पद्माकर मैं आपको पढ़ाऊंगी। बेटा पद्माकर के आपके पास 6 कवित और 2 सवैयाँ हैं। पहले मैं आप लोगों को कविता पढ़ाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी कविता में प्रकृति का बड़ा मनोहारी वर्णन हमें देखने को मिलता है। बसंत के बड़े ही मनोहारी चित्र जो हैं वो कविवर पद्माकर ने प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास का ध्वनि सौंदर्य देखते ही बनता है। कवि कहते हैं, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलिन के लकत हैं। कहें पद्माकर परागन में पोनू में पालन में पिग में पलासन पंगत हैं। द्वार में दिशान में दुनि में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में वनन में बागन में बगरो बसंत है। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या मादकता और सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध से पूरा वातावरण मादक हो उठता है। बहुत ही सुंदर रूप में कवि प्रकृति का चित्रण करते हुए कह रहा है कि बसंत के आगमन पर कूलन में केली में कछारन में कुंजन में, मतलब सभी जगह क्या हो रहा है, वृक्षों की छाँव में, कूलों में, क्यारियों में, सभी जगह है जो है कलिन कलिन के लकत है। चारों ओर सुंदर सुंदर ध्वनि जा रही है। कहें पद्मा का परागन में पौनुन, चारों ओर परागों में क्या है और वायु में, पालन में पिक में पलासन पंगत है और कोयल की कूक में और पलासन पंगत है, पलासों की पंक्तियों में भी, द्वार में दिशान में दूनी में देश देश में, चारों ओर देश में चारों ओर जो है वो बसंत छा गया है। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंते हैं, प्रत्येक दीप में बसंत विराजमान है। ब्रज की गलियों में, ग्वालिनों के बीच में, वन में, बाग में, सब और बसंत का जो मादक प्रभाव है वो व्याप्त है। और भांति कुंजन में गुंजरन भौर भीर और झोर ढोरन में बोरन के वे गए। यानी और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, चारों ओर भंवरों का और पक्षों का कुंजन और भंवरों का गुंजन जो है वो एक नवीनता लिए हो गया है। और डोर झोरन में बोरन के वे गए, और चारों ओर जो बोर हैं वो झड़ रहे हैं। कहे पद्माकर सो और भांति गलियान, गलियों की स्थिति कुछ और हो गई है। छलियाँ छबिलो छैल छुए छाती छुए गए हो। ऐसे समय में जो नायक हैं, प्रेमी लोग हैं, वो रति क्रीड़ा में मस्त हो चुके हैं। और भांति विहग समाज में अवाक होती, पक्षी समाज में भी एक नई ध्वनि ध्वनित हो रही है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वे गए, ऐसे बसंत के आए हुए, जो ऋतुओं का राज है बसंत, उसको आए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। और रस और रीति राग और रंग, यानी पूरे प्रकृति के उस मादक वातावरण का जो प्रसार है वो पूरे वातावरण में हो गया है। और तन और मन और बन है गए, तन और मन और बन की स्थिति कुछ और हो गई है। पात बिन कीने ऐसी भांति गन बेलन के परत न चीने, ये लरजत नुंज है। कहे पद्माकर विशासी या बसंत के सु, ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं। चारों ऐसा लग रहा है, पात बिन कीने ऐसी बात गन बेलन के, चारों ओर बेलों में लताओं में बिना पत्तों के ही क्या स्थिति आ गई है। ऐसा लग रहा है लरजत लुंज है, सब घायल हो चुके हैं। पद्माकर कहते हैं विशासी या बसंत के सु, बसंत के आगमन पर ऐसा हो गया है, ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंजे, यानी गोपिकाओं
के भुंज हैं, ऐसा उत्पात मचा रहा है बसंत का आगमन होने से। ऊधो या सूधो सो संदेश कही दीजो बोले। गोपिकाएं उद्धव के लिए कह रही हैं यह संदेश जा करके तुम सीधे सीधे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गोपिकाओं को सर्प डस रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ऊधो या सूधो सो संदेश कही दीजो बोलो। यह सीधे सीधे जाके हमारे इस संदेश को श्री कृष्ण से कहना, हरि सो हमारे वह न फूले व न कुंज हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और उनके अभाव में वह न फूले वन कुंज हैं। हमारा बसंत का आगमन हो गया लेकिन हमारे मन रूपी वन कुंज नहीं खिले हैं। किंशुक गुलाब कचनार और अचरन के, किंशुक गुलाब और कचनार जो हैं उनकी जो स्थिति है, डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है, वो लाल वर्ण के रूप में ऐसे लग रहे हैं कि वहाँ भी एक अग्नि उत्पन्न हो गई है। चिते चिते देते चारों ओर चौकी चौकी पर मन जो है चारों ओर देखते हैं, चारों ओर लाल अग्नि के समान फूल खिले हैं। जहाँ जहाँ तप तप खरकत पात है, सब ओर से पत्ते गिर रहे हैं। भाजत से चाहत गंवारन ग्वालिन से कचू, हम सब भागना चाहती हैं। ग्वालिनें कहती हैं डरने डराने से उठाने रोम गाते हैं, क्योंकि अब हमारा अंग अंग रोम रोम जो है भयभीत हो रहा है। कहे पद्माकर त्यों देख दशा मोहन को, हमारी यह स्थिति हो गई है। पद्माकर कह रहे हैं तुम उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास जा कर के हमारी इस दशा का वर्णन करना। शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात हैं, उसमें निश्चित रूप से महेश सुरेश भी क्या हैं, जो हैं वो भी कांपते हैं। एक पाए भीत एक पाए मीत कांधे धरे, और इस प्रकार से एक चरण जो है खड़े करते हैं और मीत कांधे धरे, और मित्र के हाथ में कंधा देते हैं। एक हाथ छीको एक हाथ दधिखाते हैं। हमारे जो श्री कृष्ण हैं एक हाथ उनका छीके पे रहता है और एक हाथ से वो मक्खन खाते हैं। तो बेटा ये मैंने पद्माकर के कविता आप लोगों को पढ़ाया, और परीक्षा की दृष्टि से पद्माकर बहुत ही महत्वपूर्ण